शहरी क्षेत्रों के कई ज़्यादातर कपल्स शादी के तुरंत बाद बच्चा प्लान नहीं करते हैं। लेकिन पति पत्नी दोनों की हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे होने का भी एक आदर्श समय होता है। माँ बनना एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसे निभाने की बात सुनते ही आज के ज़माने में कई लड़कियां घबरा जाती है। यही वजह है कि वह तब तक माँ बनने के बारे में नहीं सोचती जब तक वह पूरी तरह से इसके लिए तैयार न हो जाए। यह सिर्फ लड़कियों या महिलाओं की ही बात नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी ऐसा ही सोचते हैं। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों के ज़्यादातर कपल्स शादी के कई सालों बाद तक सिर्फ इसलिए पेरेंटहुड को नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पति पत्नी दोनों की हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे होने का भी एक आदर्श समय होता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शादी के बाद कितने साल बाद आपको बेबी करना चाहिए। अगर आपने 20 साल की उम्र में शादी की है, 20 साल की उम्र से पहले किसी भी लड़की को मां नहीं बनना चाहिए। WHO के मुताबिक दुनिया भर में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जटिलताओं से होने वाली मौतों में 15 से 19 साल की लड़कियां सबसे ज़्यादा होती है। अगर पहली बार मां बनने वाली लड़की की उम्र 20 साल से कम है तो उसके होने वाले बच्चे की मौत का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी 20 साल से कम की उम्र में माता पिता बनना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए परिपक्व समझ की ज़रूरत होती है, जो उनमें अभी नहीं होता है। अगर आपकी शादी 20 से 25 साल के बीच में हुई है, अगर आपकी शादी 20 से 25 साल के बीच में होती है तो आप शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह गर्भधारण का सबसे आदर्श समय है। इन सालों में माँ के अंडों की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। साथ ही पुरुष के स्पर्म भी तुरंत परिपक्व होते हैं और गर्भधारण के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। साथ ही 25 साल की उम्र में आते आते कपल्स फाइनेंशियली भी थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपकी शादी 25 से 30 साल के बीच हुई है। अगर आपकी शादी 25 से 30 साल के बीच हुई है तो आप शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर कपल्स का मानना है कि बच्चे के जन्म के लिए यह सबसे सही उम्र होता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाजे से देखें तो यह उम्र आते आते महिलाओं की फर्टिलिटी कम होने लगती है और महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होने लगते हैं। जहाँ तक पुरुषों के स्पर्म क्वालिटी का सवाल है तो यह पूरी तरह से उनके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर पुरुष शराब और सिगरेट का सेवन करता है या फिर उन्हें कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो उनके स्पर्म पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं 30 से 35 साल के बीच में जिनकी शादी हुई है। अगर आपकी शादी 30 से 35 साल के बीच में होती है तो आपको बिना किसी देरी के तुरंत बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पर महिलाओं के लिए यह उम्र आते आते प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा घटने लगते हैं। बच्चे की प्लानिंग करने से पहले इस बात की जांच कर लें कि आप और आपका पार्टनर दोनों ही पेरेंट्स बनने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर नहीं। स्टडीज की माने तो इस उम्र में पिता बनने पर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं रहती, जिस वजह से होने वाले बच्चे में कई तरह की बीमारियां जैसे कि ऑटिज्म का खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी शादी 30 से 35 साल के बीच में हुई है। इस उम्र में शादी करने के बाद बच्चे की प्लानिंग करने से पहले अपने और अपने पार्टनर की अच्छी तरीके से जांच करवा लें, ताकि यह पता चल सके कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर नहीं। इस उम्र में अगर आप बच्चे को जन्म देने के बारे में सोच रहे हैं तो होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गर्भवती स्त्री के गर्भपात का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।